आई एम गोइंग टू टेल अबाउट डेली रूटीन। यस दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड ये एक ऐसा टॉपिक भी है और आपके डेली रूटीन में भी आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आप डेली क्या करते हो। आज हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और उसमें इंग्लिश में बोलना, तो आपके पास एक ऐसा टॉपिक भी होना चाहिए जो आप इंग्लिश में बोल सके। और साथ साथ ही एक टॉपिक ऐसा भी है जो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ सबसे बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि अबाउट योर डेली रूटीन। तो और इससे अच्छा टॉपिक और इससे आसान टॉपिक कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है जो बहुत सिंपल है, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और याद कर सकते हैं और उसको एक अच्छे से बोल सकते हैं परफेक्ट। तो फ्रेंड्स आओ इसको स्टार्ट करते हैं अबाउट डेली रूटीन के बारे में। तो किस तरीके से अबाउट डेली रूटीन, तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये इतना आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इससे आप अपना बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। और इसमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंपल जो आपका होता है, इसमें आप केवल सब्जेक्ट, आपका बेस फॉर्म जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, गो है, ईट है, प्ले है, उसको हम यूज करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप अपने बारे में बताओगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका केवल सब्जेक्ट को क्या रहेगा, आई। और उसके बाद जो भी आप वर्ब यूज करोगे, आप जाते हो, गो है, खेलते हो, प्ले है, खाते हो, ईट है, तो उसके बारे में फिर आप वो वर्ब लिख दोगे। जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब ऑब्जेक्ट आप जोड़ना है, क्या खाते हो, ईट एप्पल, आई गो टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट आप उसमें कुछ भी जोड़ सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल इस फॉर्मूले का यूज करना है अपने डेली रूटीन के लिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट आपका आई रहेगा, वर्ब आपकी जो भी जाता, खाता, पीता, नहाता, धोता, जो आप लास्ट में वाक्य के अंत में आ रहा है ता, उसके साथ जो जुड़ के आ रहा है, खाता, नहाता, धोता, जाता, ता के साथ जो जुड़ रहा है वो आपकी वर्ब आ गई, जो पहचान के साथ जुड़ के आ रही है। और जो आपका बच गया वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसमें वाक्य आपका यही था, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो हमें क्या था, सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था, जो आपकी फिर वर्ब थी, ये आपके लास्ट में हो गया, और जो आपका बच गया था तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वर्ब आपके लास्ट में और ऑब्जेक्ट जो आपका बच गया, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो बहुत सिंपल है। अब इसी तरीके से पूरा आप अपना डेली रूटीन बना सकते हो केवल इसी मेथड पर। बस आपको क्या है कि ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में आपका ता है, ती है, ते आना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। अब और उसके बाद मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ या अपने दोस्तों के साथ सुबह सैर के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं वापस घर आता हूँ, मैं हाथ में मुंह धोता हूँ, मैं नहाता हूँ, जाता हूँ, तैयार होता हूँ। फिर आप कहीं भी कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो। अब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये आप 3 बार खाने की भी बात कर सकते हो अपने डेली रूटीन के बारे में। एक मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर को लंच हो गया, रात को आपका डिनर हो गया। उसी तरीके से जो आप सुबह से शाम तक कर रहे हो। और कई बार जब आपसे पूछा जाता है तो ये कोई आपसे ये नहीं कर डेली क्या कर रहे हो, आपको केवल वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी ग्रामेटिकल चेक होती है, वहाँ पे वो देखते हैं कि आप कितना ग्रामेटिकल सही चीज़ों को कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है इसके बारे में प्रैक्टिस करने के लिए। और इसमें केवल आप कोशिश करेंगे कि एक पेज पर आप एक साइड में पूरा जितना भी है उसको आप सुबह से शाम तक जो करते हो उसको हिंदी में लिख लीजिए। बस उसको आपको ध्यान रखना है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो आपके बेस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सबसे सिंपल हुआ वो आपका यूज होगा। उसके बाद जब आप इसको पेज पे लिख लोगे, फिर इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश। उसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी जैसे मैंने अभी ये वाक्य लिखा है, अब पूरे वाक्य में 2-3 चीजें आपको देखनी है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, शुरू में मिलेगा वो मैं ही रहेगा, वर्ब आपकी लास्ट में मिलेगी, और ऑब्जेक्ट आपका जो बच जाएगा वो, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, या सबसे पहले आप लोग लिख लोगे सबसे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
I get up. Early in the morning. उसके बाद के लिए आप आफ्टर दैट मैं हाथ में मुंह धोता हूं। अब दोस्तों वही मैं हाथ व मुंह धोता हूं। मैंने भी जैसे बताया, जब आप हिंदी में लिख लोगे तो उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में ही होगा, वर्ब जो आपकी लास्ट में हो गया, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, यानी ये जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। तो आई, वर्ब आपकी वॉज, हाथ में मुंह, हैंड एंड माउथ। बहुत सिंपल है। देन उसके बाद फिर जो भी आप काम कर रहे हो बहुत सिंपल है जो, और इसमें फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कम से कम एक पेज में पहले आप लिख ले जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि इतना तो आप काम करते हो। नहीं भी करते तो लिखिए। आप सुबह सैर के लिए नहीं जाते, लिखो आई गुड मॉर्निंग वॉक विद माय फ्रेंड्स, विद माय अंकल, विद माय फैमिली। आप सुबह सैर के लिए नहीं जा रहे, जाना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि अपने डेली रूटीन लाइफ में होना चाहिए। और ऐसे ही अगर इवनिंग में नहीं जाते तो इवनिंग वॉक के बारे में भी लिखो। नहीं खेलते, खेलने के बारे में लिखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, जो भी है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है जो डे बाई डे आप करते हो, डेली रूटीन करते हो। और बस उसमें ध्यान रखना है, आपको सब्जेक्ट सिंपल आपका आ ही रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको बनाइए, मैं आपको थोड़ा सा और एक बार करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड इस तरीके से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। आपको क्या करना है, एक पेज पर हिंदी लिखनी है पहले सारा, और फिर उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है। और इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, एक पेज में आप लिख सकते हैं। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा आपको शुरुआत के लिए लिखा है। आप इसको कंप्लीटली ब्रेकफास्ट के बाद जो भी आप जाते हो, वो स्कूल जा रहे हो, वो फॉर स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, जो भी आप पूरे दिन में कर रहे हो, उसके बाद इवनिंग में खेलते हो, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसके बाद कुछ घर का काम आप कर रहे हो, तो और डिनर खाने के बाद आप 3 बार करोगे। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, दोपहर में, रात में डिनर हो गया। और मैंने वो ये आप करते हो नहीं करते हो, इवनिंग वॉक के लिए जाते हो नहीं जाते, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, पूरा कम से कम एक पेज आपको लिखना है, उसको फिर याद करना है अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ। और जब आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे, यही अंग्रेजी में बोलना भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी डेली रूटीन आपको याद हुआ और आपने किया।